अल्लाह करवट करवट चैन दे। डॉक्टर ए.क्यू खान को, ए.क्यू खान साहब, आपने तराइन की तीसरी जंग जीती है। तराइन की पहली जंग 991 ईस्वी में हुई, जिसमें शहाबुद्दीन गौरी अपनी फौज लाया, दूसरी जानिब से पृथ्वीराज फौज लाया। तराइन की पहली जंग में शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हो गई। अगले साल शहाबुद्दीन गौरी फिर 30,000 फौज को लेके आया और उसके मुकाबले में 1,20,000 पृथ्वीराज फौज लाया। और अब तराइन की दूसरी जंग में ए.क्यू खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जद्दे अमजद बोहल खान भी कमांडरों में से एक कमांडर थे। और फिर ए.क्यू खान ने जब मिसाइल बनाया, अपने जद्दे अमजद के सिपा सलार को उन्होंने याद रखा, उन्होंने गौरी मिसाइल बनाए और वो शिकस्त खुर्दा लोगों ने पृथ्वी मिसाइल बनाए। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हम करार देते हैं कि बगैर लड़े उन्होंने तराइन की तीसरी जंग जीती है। अगर पाकिस्तान आज एटमी ताकत ना होता तो पता नहीं कितने ताले आसमां पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कोई ना कोई इकदामात कर चुके होते। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के एक वाइस चांसलर हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं, वो फुकुयामा के पास उन्होंने पोस्ट डॉक की। फुकुयामा वो हैं कि जिन्होंने एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन किताब लिखी। तो वो वाइस चांसलर साहब फरमाते हैं कि मैं पोस्ट डॉक कर रहा था फुकुयामा के पास, तो एक सेमिनार में उन्होंने डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिका का बुलाया हुआ था। मैंने भी कोई उठ के सवाल किया तो उसने कहा कि डॉक, आई वांट टू सी यू आफ्टर दिस सेमिनार। तो मैं डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के पास अमेरिका के सेमिनार के बाद चला गया। तो वो पूछता है कि तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, तुम मुझे बताओ कि अमेरिका पाकिस्तान का एटम बम किस तरह उससे ले सकता है। तो उस डॉक्टर साहब ने फरमाया बहुत आसान है, हिंदुस्तान के एटम बम उठा लो, पाकिस्तान अपना एटम बम आज खुद वापस कर देगा। तो इस पे वो अमेरिकन कहता है कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान का दिफा सारे दुश्मनों को खलता है। मैं दीनियात का एक तालिब इल्म होने के नाते मुझे यूँ महसूस होता है कि जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और हम मुसलमान तीनों अब क़यामत के इंतज़ार में हैं। और यहूदी अब इतने हाथ छुट हो गए हैं, वो इतने आपे से बाहर हो गए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं दज्जाल का, जिसको वो समझते हैं कि वो उनका सेवियर और निजात दहिंदा होगा। और इस वक्त तक हिंदुस्तान पता नहीं कितनी मर्तबा पाकिस्तान की ईंट से ईंट न बजा चुका होता अगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत न होती और पाकिस्तान के पास पाक फौज जैसी एक ताकत न होती। मैं पूरे शरह सदर के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, यह पाक फौज पूरे आलम इस्लाम का और पाकिस्तान का आखिरी कला है। अगर इस कले में कहीं दरार पड़ती है तो फिर पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। नाज़रीन गिरामी, अपने वतन की, अपनी आज़ादी की, अपनी एटमी सलाहियत का एहतराम करें, अपनी फौजों का एहतराम करें, इसी से पाकिस्तान कायम रहेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।